गांव के बाहर एक सूना खेत था। कहते हैं वहाँ कई सालों से कोई खेती नहीं करता था। कारण रात को उस खेत से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कुछ वर्ष पहले मोहन रामू नाम के दो लोग उस खेत के पास सच जानने के लिए गए थे, आज तक वापस नहीं लौटे। वहाँ जो भी गया वह वापस न लौटा। एक दिन रामलाल ने सोचा कि क्यों न वहाँ खेती की जाए, वहाँ कोई जाता भी नहीं है और मुझे लाभ होगा। किसान रामलाल ने हिम्मत करके वहाँ खेती करने की ठानी। गांव वालों ने समझाया, उस खेत में मत जाना, वहाँ आत्माओं का बसेरा है और वहाँ जो जाता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन रामलाल बोला, मैं डरने वाला नहीं, खेत खाली पड़ा है, अब वही खेती होगी। मैं किसी अंधविश्वासों को नहीं मानता। रात को जब वह खेत में बीज की बोरी और लालटेन लेकर जाने लगा तो उसे अचानक डर जैसा महसूस होने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन खेत में चारों ओर से डरावनी आवाजें आई। ये भी मरेगा। रामलाल अंदर ही अंदर डर रहा था। वह डरते डरते खेत तक पहुंचकर रुक गया। अचानक उसकी बोरी और लालटेन हिलने लगी और पीछे से आवाज आई, यहाँ से चला जा। रामलाल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। रामलाल ने इसे अनदेखा कर खेत में फावड़े से काम करने लगा। अचानक आवाज आई, क्या कर रहा है? तुझे जान प्यारी नहीं है क्या? रामलाल डर गया और फावड़े को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और सामने एक दानव प्रकट हो गया। अगली सुबह गांव वाले, तुझे मौत से डर नहीं लगता? रामलाल को यहाँ अपनी मौत को दावत देने के लिए गहरी उंगलियों के निशान, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। किसी ने उसे जमीन के अंदर पूरा शरीर पसीने से इसीलिए कहा जाता है और हाथ पाव का। बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। दो दानव, अगर रामलाल बात मानता तो आज वह मौत के मुंह में नहीं जाता। आसमान काला हो गया था, बिजली कड़कने लगी और चारों ओर धुंध सा छा गया, मानो कोई तूफान की तरह आ गया हो। तभी एक दानव ने कहा, अब नहीं बचोगे, ये खेत हमारा है, यहाँ कोई खेती नहीं करेगा। दो दानवों ने कहा, यहाँ खून चाहिए, फसल नहीं। अगली सुबह गांव वाले खेत पहुंचे तो देखा रामलाल कहीं नहीं था, बस मिट्टी पर गहरी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जमीन के अंदर खींच लिया हो। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। अगर रामलाल बात मानता तो आज वह मौत के मुंह में नहीं जाता।